आज की इस वीडियो में हम जनरली फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। इस डिस्कशन में हम ये समझने वाले हैं कि फिजिक्स एक्चुअली में होती क्या है, हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। ये सारे चीजें हम फिजिक्स की इंट्रोडक्शन में कवर अप करेंगे। फिर हम चलेंगे फिजिक्स की टाइप्स के बारे में, कितने तरह का फिजिक्स होता है। पहले तो फिजिक्स की ब्रांचेस क्यों बनाया गया। आखिरी में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स के पास राजाओं वाली ऐसी क्या चीज है जो इसे राजाओं जैसा बनाता है। व्हाई द नेम रॉयल सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है द रॉयल सब्जेक्ट। तो फिजिक्स के पास राजाओं वाली ऐसी क्या बात है। तो आओ शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि फिजिक्स क्या है, मैं 3 वर्ड में आंसर दूंगा, दी एवरीडे साइंस। आई मीन टू से कि अगर कोई भी आदमी हो तो अपने जिंदगी में वो जितने सारे साइंस यूज करता है, वही सारे साइंस को हम फिजिक्स की नाम देते हैं। तो फिजिक्स हमें इसलिए पढ़नी चाहिए कि ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। थोड़ा अगर और एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूं, मैं ये बताऊंगा, नेचर में जितने सारे चीजें होते हैं वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ये सारे सवालों का हल हमें जहां से मिलेगा, वो सोर्स को हम फिजिक्स की नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, विवगियोर। अगर हम ये पूछे कि 7 ही कलर क्यों होता है, 10 हो सकता था, 5 हो सकता था, 7 ही कलर क्यों है, तो ये जितने सारे सवाल बन रहे हैं, ये सारे सवालों का हल हमें फिजिक्स के पास मिलेगा। तो इसीलिए हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिक्स के बारे में। पहले तो फिजिक्स की टाइप्स क्यों बनाया गया। आप ये सोचिए कि इतना बड़ा ब्रांच है, हर किसी के सवालों का हल, मतलब हर कोई बंदा लाइफ कैसे गुजारेगा, उसके पीछे जो जो साइंसेस है, वो सारे साइंस को हम फिजिक्स के नाम देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा ब्रांच हो गया ना। अगर फिजिक्स एक पर्सन हुआ तो वो अकेला आदमी इतने सारे लोगों का हल, सवालों का हल कैसे निकालेगा। बस इसीलिए फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस बनाया गया। तो पहले जो ब्रांच आता है वो है मैकेनिक्स, द फिजिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी बॉडी अगर मूव करता है तो वो कैसे मूव किया, क्यों मूव किया, उसकी मोशन के रिलेटेड जो जो सवाल है, वो सारे सवाल हमें मैकेनिक्स के अंदर मिलेगा। बेसिकली हम मोशन और फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कहाँ पे समझने वाले हैं, कहाँ पे, मैकेनिक्स पे। फिर अगर हम दूसरे ब्रांच के पास चले तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस चल रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कैसे काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, उनके पीछे क्या साइंस है। फिर हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं, तरह तरह के मैग्नेट्स होते हैं। अगर उसी मैग्नेट के पास थोड़ा सा लोहे से बना हुआ चीज लेके चले, वो अट्रैक्ट करेगा। अगर प्लास्टिक से बना हुआ कोई चीज लेके चलेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों है। फिर हमारे अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्यों है, होने से हमें क्या क्या फायदा हो रहा है, नुकसान क्या क्या है। ये सारे चीजें, ये सारे सवाल हमें फिजिक्स की जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच है, उसी ब्रांच के अंदर मिलेगा। अगर उसी ब्रांच को अगर हम स्टडी करेंगे तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में बनेंगे और इसकी हल भी हमें इसी ब्रांच पे मिलेगा। चलते हैं तीसरी ब्रांच पे, वो है
स्टेट्स ऑफ मैटर। आप सभी को पता है, जनरली मैटर की 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। उसके अलावा 2 स्टेट्स और होते हैं। क्या-क्या? एक तो हो गया हमारा प्लाज्मा स्टेट, एक है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा जनरली मैटर की एक ऐसी स्टेट होता है, इस स्टेट में उस मैटर के पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है। और ऑपोजिट केस है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जहाँ पे मैटर के पास मिनिमम एनर्जी होता है। और ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, इसे सत्येंद्रनाथ बोस, एक इंडियन साइंटिस्ट, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलके डिस्कवर किया था। बस उन दोनों को याद रखने के लिए मैटर की इस स्टेट को हम बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंस स्टेट भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो कॉन्डेंसेट है ना, ये कॉन्डेंस्ड और स्टेट से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे ये नाम हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसा स्टेट है जिसे कंडेंस करने पर मिलता है। फिर चलते हैं हमारे चौथे ब्रांच पे, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स, द फिजिक्स ऑफ एनर्जीज। तो जितने तरह तरह का एनर्जी है, वो सारे एनर्जी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जितने तरह तरह के एनर्जीज है, वो सारे एनर्जी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। और एनर्जी के बारे में समझेंगे ही, उसके साथ साथ हम एनर्जी की ट्रांसफर के बारे में भी समझेंगे कि किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है। हमारे छत पे सोलर पैनल लगा हुआ है, लेकिन वो सोलर एनर्जी को वो पैनल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। वो कैसे हो रहा है? सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? उसके साथ-साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि अगर हम स्विच लगाते हैं, तो फैन चलने लगता है। कुछ देर में वो हीट भी करने लगता है। वो हीट क्यों निकला? अगर कोई भी व्हीकल चलता है, बाइक हो गया, कार हो गया, उसकी इंजन जो है गरम हो जाता है। एक्चुअल में वो गरम क्यों हुआ? ये सारे चीज़ें भी हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, आपको शुरू-शुरू में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। पहले आपको मिलेगा एनर्जी ऑफ गैसेस। यहीं से थर्मोडायनामिक्स हम शुरू करते हैं पढ़ना। क्यों? सॉलिड, लिक्विड, गैस अगर है, उन तीनों में से गैसेस को स्टडी करना थोड़ा-सा ईज़ियर रहता है। बस इसीलिए हम थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ना शुरू करेंगे, हमें सबसे पहले एनर्जी ऑफ गैसेस मिलेगा। फिर बात करते हैं 5वीं ब्रांच के बारे में, जो कि है क्वांटम फिजिक्स। वो क्या है? फिजिक्स ऑफ माइक्रो बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, एटॉम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फिर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। एक चीज और पढ़ेंगे जो कि है लाइट। फिर चलते हैं हमारे छठी ब्रांच पे, जो कि है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो हमें पता होता है इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, इंसुलेटर नहीं करता। और इन दोनों के बीच में एक और तरह का मटेरियल है जो थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करता है। वो क्या है? कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? आप सुने होंगे 3 नैनोमीटर प्रोसेसर, 7 नैनोमीटर प्रोसेसर, ये कैसे बनता है? ये सेमीकंडक्टर से ही बनता है। तो ये सेमीकंडक्टर से कैसे बना? सेमीकंडक्टर क्या है? वो बनने के पीछे क्या-क्या रीजंस है? ये सारे चीजें हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये बताता है कि अगर कोई रसगुल्ले को हम नॉर्मली खाते हैं, उसकी मास उतना ही रहेगा। लेकिन उस रसगुल्ले को अगर हम फेंक के खाएंगे,
तो उसकी मास बढ़ जाएगा। जैसे थलापति विजय चॉकलेट्स खाते हैं ना, उसी तरह अगर हम फेंक के खाएंगे तो उसकी मास बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा, हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसे समझने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स की 7 तरह की ब्रांचेस के बारे में जान चुके हैं। वो क्या-क्या है? पहले हमारे पास आता है मैकेनिक्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, देन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके अलावा फिजिक्स के एक और ब्रांच है। क्यों? भाई 7 तरह की ब्रांचेस बन गए हैं, इन सब को अगर कोई एक साथ पढ़ने के लिए बैठा, उसकी सर तो चकरा जाएगा, वो ठीक से समझ ही नहीं पाएगा। बस इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी फिजिसिस्ट ने फिजिक्स की एक और ब्रांच बना दी, जो कि है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पे स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में हम समझने वाले हैं। वो क्या है क्या नहीं, जब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तभी समझेंगे। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि व्हाई द नेम रॉयल सब्जेक्ट। पहले तो हमें अभी तक ये पता चल चुका है फिजिक्स की 8 ब्रांचेस है। तो ये आठों ब्रांचेस जो है ना, ये आपस में कनेक्टेड है। ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो इन सबको जो कनेक्ट करता है वो है मैथमेटिक्स। नेचर अगर कोई भी चीज हमें बताना चाहता है तो वो मैथमेटिक्स के जरिए ही बताता है। मान लीजिए नेचर कोई इंसान है, नेचर कोई पर्सन है, उसे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो कोई लैंग्वेज होना जरूरी है। तो वो लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है। नेचर हमें मैथमेटिक्स के जरिए कम्युनिकेट करता है कि मुझे समझो, मेरे बारे में जानो। तो मैथमेटिक्स नेचर की लैंग्वेज है। तो बस इसीलिए फिजिक्स को रॉयल बोला जाता है। क्यों? पहले तो वो मैथमेटिक्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है, जो कि नेचर की लैंग्वेज है। फिर उसके 8 तरह की जो ब्रांचेस है ना, वो आपस में जुड़े हुए हैं। फिर वो एवरीडे साइंस है। बस इसी रीजन के लिए फिजिक्स को रॉयल सब्जेक्ट बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं आखिरी स्लाइड पे, जहां पे मैंने सिर्फ लिखा हुआ है कि रॉयल क्यों है। तो आज के इस सफर को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।